नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गडूल ग्राम सभा की शीला चौकी जहाद गांव अमगढ़ खाल पर पिछले 1 साल से पुल का निर्माण नहीं हो पाया। बरसात शुरू होते ही यहां कई गांव का बाजार से संपर्क पूरी तरह टूट जाता। पुल न होने की वजह से स्कूली बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर के नजदीक कमरा लेकर रहना पड़ा। वहीं मरीजों को नदी में पानी आने के कारण स्वास्थ्य जांच के लिए भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस समस्या को लेकर आज आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी दौरान डोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह शीला चौकी पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने कहा कि सरकार जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर पूरी तरह विफल है। 1 साल बीत जाने के बाद भी अमगढ़ खाल पर पुल नहीं बन पाया। बरसात में यहाँ के लोग घरों में कैद होकर रह जाते। कांग्रेस पूरी तरह जनता के साथ खड़ी है। क्षेत्र पंचायत सदस्य रविंद्र रावत ने कहा कि यहाँ के बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा परेशान हैं। बरसात में नदी पार करना जान जोखिम में डालने जैसा है, जबकि कई बार वह इस मुद्दे को उठा चुके। अगर शीघ्र पुल नहीं बना तो आने वाले चुनाव में ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। पिछले साल जब आपदा यहाँ पे आई थी, मैं उस समय भी आया था और साथ में अधिकारी भी यहाँ पर आए थे और आपका प्रशासन से अधिकारी भी आए थे और विधायक जी भी आए थे और लगातार ये मांग यहाँ पे क्षेत्रवासियों द्वारा की गई थी कि यहाँ पे पुल का और बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाए। और पिछले दिनों बीडीसी में भी ये मामला यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य ने उठाया था कि अब तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। तो आश्वासन मिला था विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा, कि यहाँ पे हम जल्द ही बाढ़ सुरक्षा का काम करेंगे और आप देख सकते हैं 1 साल हो गया है, कोई काम नहीं हुआ। सरकार ने एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम 5 साल बेमिसाल का किया है और 5 साल बेमिसाल क्या है वो आप आके यहाँ देख सकते हैं कि 1 साल में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और आज स्थिति यह है कि अगर यहाँ पर शीघ्र कोई ना कोई हमने व्यवस्था नहीं की तो एक तो ये गांव भी कट ऑफ हो जाएगा सड़क से और 3-4 घर जो हैं बिल्कुल खतरे की जद में, वो भी नुकसान में आ जाएगा। हमारे कस्टमर भी आते हैं, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है और वो सीधा यही बोलते हैं कि विधायक जी ने आपके यहाँ कोई काम नहीं करते। अभी हमारे यहाँ पे इस नदी को आए हुए 1 साल हो गया है और विधायक जी ने, कोई उनसे जाके पूछे तो एक भी चक्कर उन्होंने यहाँ का नहीं लगाया है कि हम गाँव में जाके पूछें। अब रानी पोखरी उस साइड तो विधायक जी चले जाते हैं क्योंकि वोट बैंक बहुत बड़ा है और यहाँ पे 40-50 वोट के लिए विधायक जी भी गड्ढों में धक्के नहीं खाना चाहते। वो अभी तक एक भी बार पूछने नहीं आए कि यहाँ पे गाँव में क्या स्थिति है, कैसा है। और यहाँ पे क्या है कि 60% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को लेके स्कूल के चक्कर में नीचे भोगपुर की तरफ कमरा ले लेती हैं। परेशानी तो अब ऐसा है कि बस वाले भी आने को तैयार नहीं है स्कूल के बच्चों को यहाँ पे पिकअप ड्रॉप के लिए, और इस वजह से गांव वालों को भोगपुर, रानी पोखरी सिटी में जाके कमरा लेना पड़ता है सिर्फ बच्चों की एजुकेशन के चक्कर में। तो हम इस बात को लेकर नाराज हैं कि पिछले साल से हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। और ये देखिए, पिछले साल भी हम लोग बहुत परेशान थे, हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और इस बार भी पूरा होने की संभावना, हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। और अगर ऐसे ही रहा, शासन प्रशासन नहीं जागा तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम जनप्रतिनिधियों को और तो और डीएम, एसडीएम किसी को यहाँ गांव में नहीं घुसने देंगे, सबका बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और हमारे पास अब अंतिम फॉर्मूला यही है और कुछ नहीं है। हमारे बहुत आक्रोश है, हमें जो है कम से कम टेम्परेरी पुल ही मिल जाए। जब तक अगर पक्की रोड नहीं बनती, टेम्परेरी पुल मिल जाए ताकि हमारे बच्चे स्कूल जा सकें। और हम लोगों को दुख मुसीबत में कोई हार्ट का मरीज है, कोई रात को दर्द हिमालय में से नौकरी कर रहा है, कैसे कोई आएगा जाएगा बताइए। अगर हम लोग जो हैं, अगर हम लोगों की नहीं सुना, कोई नहीं जागा, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, शासन कोई नहीं जागा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 27 नजदीक है, हम सबका यहाँ पे धक्के मार के बाहर कर देंगे। हमें पिछली बरसात में यहाँ पे एक पुल था बना हुआ जो कि लोक निर्माण विभाग ने बनाया था, तो पिछली बरसात सितंबर में बह गया था। तब से अभी तक इस पे कोई काम विभाग ने ना तो कोई संज्ञान लिया है, ना किसी सरकार ने या किसी प्रतिनिधि ने, किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया है। हमने यहाँ पे विधायक जी को भी बुलाया था, प्रमुख जी भी आए थे, मैंने बीडीसी में ये मामला उठाया है, मैंने विभाग को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस पुल के न बनने से लोग पीछे जो गांव हैं, 5 से 4-5 गांव हैं, वहाँ के लोग आना जाना, जो लोग सर्विस करते हैं वो कैसे जाएंगे, स्कूल के बच्चे कैसे जाएंगे। आप इस खाले को देख सकते हैं, पूरा भरा हुआ है। स्कूल चैनलाइजेशन के लिए मैंने लिखा था, उसमें भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर इसमें पानी आता है तो पूरे जो घर हैं सामने, वो सारे खतरे की जद में, लोगों को बहने का डर है। अब हम चाह रहे हैं कि सरकार से, विभाग से, सबसे पहले तो विभाग से, लोक निर्माण विभाग को ये जो रोड है निर्माण के लिए दे रखी है, सिंचाई विभाग ने ट्रांसफर कर दी है। विभाग ने अभी तक इस पर कोई, विभाग को अगर जी साहब को पूछें कि यहाँ पे एक पुल था तो उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ पे पुल था, है ना। इतना बड़ा दुर्भाग्य है
विभाग इतना नकारा, इतना नागवार है कि अगर हम कोई भी अगर चिट्ठी लिखते हैं तो उसका रिप्लाई, उसका जवाब भी नहीं देते हैं। इनको हाथ से का इंतजार है, कोई मर गया, कोई इसमें बह गया, तो उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं ये लोग, उसके बाद की जिम्मेदारी खत्म हो जाए। आज जो हमने ये सांकेतिक धरना दिया है विभाग को, सरकार को, अगर इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ तो इसमें एक बड़ा आंदोलन रूप लेगा, उग्र आंदोलन होगा।